नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटिए आपके साथ में हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइन से। दागरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा 50% तक कम मेकिंग चार्ज किसी भी दूसरे ब्रांड से। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, IVF द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। संस्कृति इंटरनेशनल स्कूल, कंकाली मंदिर के निकट, रामबाग, दरभंगा। प्ले स्कूल की उत्तम व्यवस्था, नर्सरी से 8वीं कक्षा तक को एजुकेशन, एडमिशन ओपन। सफलता के शानदार 10 वर्ष, विक्की TVS, भटियारी सराय, दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS, इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादिराबाद नियर WIT, दरभंगा। रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन इज गोइंग ऑन फॉर सेशन 2021-22। वी हैव नो एनी अदर ब्रांच इन दरभंगा। मेडिकल एवं इंजीनियरिंग परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों में शुमार फिजिक्स गुरु KK सर द्वारा संचालित आइडियल पाथ, नाका 5, उमा सिनेमा के सामने, दरभंगा। मिथिलांचल का पहला फुल्ली एयर कंडीशन डे बोर्डिंग स्कूल विथ 3 कोर्स मील, सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल, VIP रोड, अललपट्टी नियर मारुति शोरूम, दरभंगा। एडमिशन ओपन। अग्रवाल शॉपिंग मॉल, गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। होली स्पेशल कलेक्शन आप और आपके परिवार के लिए। जारी है कोरोना का कोहराम, बिहार में आज एक दिन में 1080 नए मरीज, आंकड़ा 2,70,000 के निकट। टोटल एक्टिव केस 5,000 के करीब पहुंचा। दरभंगा में भी कोरोना की बड़ी छलांग, मिले 27 नए पॉजिटिव केस। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोरोना को लेकर की बैठक, सभी जिलों के अधिकारियों से की ऑनलाइन बात, ली अपडेट रिपोर्ट। कोरोना को लेकर दरभंगा में जिलाधिकारी ने की बैठक, गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराने को कहा। रेस्टोरेंट, होटल, विवाह भवन प्रबंधकों के साथ सदर SDO एवं DSP ने की मीटिंग, नियमों का पालन करने के दिए निर्देश। सदर प्रखंड के दुलारपुर में बाल बचे लोग, दीवार तोड़ते हुए नाले में जा गिरा अनियंत्रित ट्रैक्टर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने शहीदों को किया नमन, दी श्रद्धांजलि। विश्वविद्यालय संस्कृत विभाग द्वारा संवेदनशील समाज के निर्माण में संस्कृत की भूमिका विषयक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी प्रारंभ। और 10 अप्रैल को होने वाली लोक अदालत स्थगित। और समाचार अब विस्तार के साथ। जारी है कोरोना का कोहराम, पूरा देश कोरोना की दूसरी लहर का कर रहा है सामना। बिहार में भी कोरोना की दस्तक बरकरार, आज एक दिन में 1080 नए मरीज मिले, आंकड़ा 2,70,000 के बेहद करीब पहुंचा। टोटल एक्टिव केस 5,000 के निकट। बिहार में कोरोना का कोहराम, एक दिन में 1000 के पार नए मरीज, टोटल एक्टिव केस की संख्या भी 5,000 के करीब पहुंची। जी हां, यह इस वक्त बड़ी खबर कोरोना को लेकर आ रही है। बिहार में लगातार जारी है कोरोना का कोहराम। पूरा देश जहां एक ओर कोरोना की दूसरी लहर का सामना कर रहा है, उसमें बिहार भी कोरोना की चपेट में आता साफ नजर आ रहा है। आज एक दिन में कोरोना के 1080 नए मरीज मिले हैं। कोरोना मरीजों की संख्या बिहार में 2,70,000 के करीब पहुंच गई है। हालांकि टोटल एक्टिव केस भी 5,000 के करीब पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल बिहार में टोटल एक्टिव केस 4,954 बताया गया है। आज मिले मरीजों में सबसे अधिक पटना में 489, अररिया में 12, अरवल में 8, औरंगाबाद में 21, बांका में 5, बेगूसराय में 5, भागलपुर में 61, भोजपुर में 9, बक्सर में 14, दरभंगा में 27, पूर्वी चंपारण में 16, गया में 41, गोपालगंज में 10, जमुई में 10, जहानाबाद में 54, कैमूर में 4, कटिहार में 6, खगड़िया में 2, किशनगंज में 14, लखीसराय में 2, मधेपुरा में 7, मधुबनी में 9, मुंगेर में 18, मुजफ्फरपुर में 62, नालंदा में 20, नवादा में 13, पूर्णिया में 16, रोहतास में 23, सहरसा में 9, समस्तीपुर में 7, सारण में 11, शेखपुरा में 14, शिवहर में 2, सीतामढ़ी में 6, सीवान में 11, सुपौल में 7, वैशाली में 17 और पश्चिम चंपारण में कोरोना के 18 नए मरीज मिले हैं। तो कोरोना गाइडलाइन का आप भी पालन करिए, मास्क जरूर लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखिए, सैनिटाइजेशन का रखिए पूरा ख्याल, क्योंकि कोरोना बहुत तेजी से बिहार में भी अपने पांव पसार रहा है।
दरभंगा में भी कोरोना की बड़ी छलांग, मिले 27 नए पॉजिटिव केस। दरभंगा में कोरोना के आंकड़े ने अचानक लगाई जबरदस्त छलांग, मिले 2 दर्जन से अधिक नए पॉजिटिव केस। जी हां, दरभंगा में कोरोना अपनी कहर लगातार बढ़ा रहा है। पूरे बिहार में जहां आज एक और 1100 के करीब मरीज मिले, 1080 नए पॉजिटिव केस आए, वहीं दरभंगा में भी मरीजों की संख्या ने बड़ी उछाल लगाई। दरभंगा में 27 नए मरीज मिले हैं कोरोना के। 27 नए मरीज मिलने के साथ ही कोरोना मरीजों की संख्या दरभंगा में भी काफी बढ़ गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोरोना को लेकर की बैठक, सभी जिलों के अधिकारियों के साथ की ऑनलाइन बात, ली अपडेट रिपोर्ट। मुख्यमंत्री ने कोरोना को लेकर की बैठक, दिए कई निर्देश। हाल के दिनों में कोरोना के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम को लेकर मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार, स्वास्थ्य विभाग बिहार के मंत्री, प्रधान सचिव, अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, सभी प्रमंडलीय आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, जिलाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक, स्वास्थ्य विभाग के स्थानीय पदाधिकारियों के साथ ऑनलाइन समीक्षा बैठक की। प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग प्रत्यय अमृत ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से वैसे 8 जिले जिनमें कोरोना के एक्टिव मामले ज़्यादा हैं उनके संबंध में विस्तृत जानकारी दी। वैसे जिले में पटना, जहानाबाद, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सीवान एवं सारण शामिल हैं। इन 8 जिलों में सर्वाधिक 1881 एक्टिव केस पटना में हैं, जबकि सबसे कम 83 एक्टिव केस सारण में हैं। इन जिलों की समीक्षा के दौरान यह बात सामने आई कि 15 मार्च के बाद पॉजिटिव केस की संख्या में वृद्धि हुई है। कृषि विश्वविद्यालय पूसा में एक उड़ीसा के विद्यार्थी से 82 लोग पॉजिटिव हो गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अन्य राज्यों में कोरोना के मामलों में तेजी से वृद्धि हो रही है और लोग वहां से बड़ी संख्या में वापस आ रहे हैं, उन पर नजर रखनी होगी। उन्होंने कहा कि प्रखंड स्तर पर पुनः क्वारंटाइन सेंटर पर ध्यान देना होगा और जो केस मिल रहे हैं उसके इतिहास की जानकारी लेनी होगी, किसके संपर्क में आने पर वह कोरोना पॉजिटिव हुए। मुंबई और पुणे से लोगों को भेजने के लिए 6 अप्रैल से 20 अप्रैल तक विशेष ट्रेन चलाई जा रही है। उन्होंने टीकाकरण में तेजी लाने के निर्देश दिए। कोरोना को लेकर दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने की मीटिंग, कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराने को कहा। कोरोना को लेकर डीएम ने की बैठक, लगातार मास्क चेकिंग और अन्य नियमों के पालन पर दिया जोर। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में कोरोना के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम के लिए सिविल सर्जन सहित स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारियों की उपस्थिति में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के साथ ऑनलाइन बैठक की। बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा आज कोरोना को लेकर आयोजित ऑनलाइन बैठक में दिए गए निर्देश के आलोक में प्रखंड स्तर पर पुनः क्वारंटाइन सेंटर बनाने की आवश्यकता है। इसके लिए सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को समुचित भवन चिन्हित कर लेने के निर्देश दिए। साथ ही अपने अंचलाधिकारी के साथ बैठक कर सारी तैयारी कर लेने को कहा। उन्होंने बताया कि 6 अप्रैल से 20 अप्रैल तक महाराष्ट्र से विशेष ट्रेन आ रही है। लौटने वालों को क्वारंटाइन करना होगा। टीकाकरण की समीक्षा में जाले एवं सदर प्रखंड की प्रगति प्रशंसनीय पाई गई। जिलाधिकारी ने दोनों प्रखंडों को बधाई भी दी। इसके साथ ही बहादुरपुर, बहेड़ी, मनीगाछी एवं सिंहवाड़ा की प्रगति की भी प्रशंसा की गई। लेकिन असंतोषजनक प्रदर्शन वाले शेष प्रखंडों को टीकाकरण में प्रगति लाने के निर्देश दिए गए। रेस्टोरेंट, होटल, विवाह भवन प्रबंधकों के साथ सदर एसडीओ और डीएसपी ने की मीटिंग, नियमों का पालन करने के सख्त निर्देश। कोविड संक्रमण मामलों में अप्रत्याशित वृद्धि को देखते हुए रेस्टोरेंट्स, होटल, विवाह भवन, बैंक्वेट के मालिक और व्यवस्थापक के साथ सदर एसडीओ ने की बैठक, दिए कई निर्देश। मास्क एवं सामाजिक दूरी का 100% अनुपालन कराने को कहा। विवाह समारोह में 250 से अधिक व्यक्ति नहीं होंगे शामिल। मुख्य सचिव बिहार एवं पुलिस महानिदेशक बिहार द्वारा निर्गत संयुक्तादेश एवं जिला पदाधिकारी दरभंगा द्वारा निर्गत आदेश के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी सदर राकेश कुमार गुप्ता एवं पुलिस उपाधीक्षक सदर अनुज कुमार द्वारा संयुक्त रूप से सदर अनुमंडल पदाधिकारी सदर के कार्यालय प्रकोष्ठ में सभी रेस्टोरेंट, होटल, बैंक्वेट हॉल के प्रोपराइटर या प्रबंधक के साथ कोविड-19 के संक्रमण मामलों में अप्रत्याशित वृद्धि को देखते हुए नियंत्रण हेतु बैठक आयोजित की गई। अनुमंडल पदाधिकारी सदर द्वारा कहा गया कि जिला पदाधिकारी दरभंगा द्वारा निर्गत आदेश को शॉपिंग मॉल, होटल एवं रेस्टोरेंट आदि के संचालन के संबंध में निर्गत अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया का अक्षरशः एवं कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण,
किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। अग्रवाल शॉपिंग मॉल, गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। होली स्पेशल कलेक्शन आप और आपके परिवार के लिए। मेंस, गर्ल्स, लेडीज एंड किड्स वेयर। अग्रवाल साड़ीज, अग्रवाल ड्रेसेस, अग्रवाल मेंस टच एंड अग्रवाल यूनिफॉर्म। कैसा देखते हैं आप अपना कल, क्योंकि हमारे पास है आपके लिए संभावनाओं से भरी दुनिया। आइडियल पाथ, नाका 5 के निकट, उमा सिनेमा के सामने, दरभंगा। और प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर नीट, जेईई मेन एंड एडवांस, +2 बोर्ड, प्री फाउंडेशन, 7, 8, 9, 10th एंड एनटीएससी KVPY ओलंपियाड के सर द्वारा संचालित। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। जारी है कोरोना का कोहराम। बिहार में आज एक दिन में 1080 नए मरीज, आंकड़ा 2,70,000 के निकट। टोटल एक्टिव केस 5,000 के करीब पहुंचा। दरभंगा में भी कोरोना की बड़ी छलांग, मिले 27 नए पॉजिटिव केस। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोरोना को लेकर की बैठक, सभी जिलों के अधिकारियों से की ऑनलाइन बात, ली अपडेट रिपोर्ट। कोरोना को लेकर दरभंगा में जिलाधिकारी ने की बैठक, गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराने को कहा। रेस्टोरेंट, होटल, विवाह भवन प्रबंधकों के साथ सदर एसडीओ एवं डीएसपी ने की मीटिंग, नियमों का पालन करने के दिए निर्देश। सदर प्रखंड के दुलारपुर में बाल बचे लोग, दीवार तोड़ते हुए नाले में जा गिरा अनियंत्रित ट्रैक्टर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने शहीदों को किया नमन, दी श्रद्धांजलि। विश्वविद्यालय संस्कृत विभाग द्वारा संवेदनशील समाज के निर्माण में संस्कृत की भूमिका विषयक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी प्रारंभ। और 10 अप्रैल को होने वाली लोक अदालत स्थगित। सदर प्रखंड के दुलारपुर में बाल बचे लोग, दीवार तोड़ते हुए नाले में जा गिरा अनियंत्रित ट्रैक्टर। सदर प्रखंड दरभंगा के दुलारपुर पंचायत के वार्ड नंबर 5 में बाल बचे लोग, दीवार तोड़ते हुए नाली में जा गिरा अनियंत्रित ट्रैक्टर। जी हां, दुलारपुर पंचायत के वार्ड नंबर 5 में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब दीवार को तोड़ते हुए नाली में जा गिरा तेज रफ्तार से आ रहा ट्रैक्टर। लोगों ने बताया कि अचानक ट्रैक्टर अनियंत्रित हो गया और वह इधर उधर भागने लगा और आखिरकार एक दीवार को तोड़ते हुए ट्रैक्टर नाली में जाकर फंस गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने शहीदों को किया नमन, दी श्रद्धांजलि। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने श्रद्धांजलि सभा का किया आयोजन। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में वीर गति को प्राप्त हुए शहीद वीर जवानों के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन कर दी श्रद्धांजलि। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा नगर इकाई द्वारा छत्तीसगढ़ के बीजापुर में माओवादियों के साथ मुठभेड़ में वीर गति को प्राप्त हुए शहीद वीर जवानों के सम्मान में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय चौरंगी पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस श्रद्धांजलि सभा में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मणिकांत ठाकुर ने कहा कि सैनिक के बदौलत हमारी भौगोलिक और अखंडता कायम रहती है। यदि नक्सलवादी तत्वों के द्वारा उन पर हमला किया जाता है तो विद्यार्थी परिषद स्वीकृत और अराजकतावादी मानसिकता की पुरजोर निंदा करती है। साथ ही केंद्र सरकार से यह मांग करती है कि इस प्रकार के तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। वहीं जिला संयोजक उत्सव परासर ने कहा कि आज भी भारत जैसे प्राचीन लोकतंत्र मूल्यों वाले देश में कुछ कम्युनिस्ट और जिहादी तत्व छिपे हुए हैं, जिनका संपूर्ण खात्मा भारतीय समाज के हित में होगा। प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य पिंटू भंडारी ने कहा कि भारतीय समाज कभी भी खूनी क्रांति का समर्थक नहीं रहा है। लोकतांत्रिक मूल्य हमारे रंगों में बसे हुए हैं। हम लोग जिस प्रकार से शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं, इसका कहीं ना कहीं हम लोगों का उन शहीद परिवारों के प्रति जो जुड़ाव है, हम सभी जानते हैं किस प्रकार से हम लोग अगर चैन की नींद सोते हैं तो आज इन्हीं सैनिकों के बदौलत, इन्हीं देश के वीर बलिदानियों की बदौलत हम आप जहाँ कहीं भी रहें, भारत माता के इन वीर सपूतों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके विरोध में उठने वाले हर स्तर के जुबानों को हम लोग बंद करने का हर संभव प्रयत्न करें। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। क्वालिटी एजुकेशन विथ ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर वार्ड।
Harrow English School, Darbhanga. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, bio and mathematics labs. Indoor and outdoor games, GPS-enabled base transport facility, CCTV surveillance, 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. No readmission charges for old students. मार्बल वर्ल्ड, सैदनगर बुलेट एजेंसी के सामने, लहेरियासराय एवं दोनार पेट्रोल पंप के सामने, दरभंगा। सभी प्रकार के मार्बल, ग्रेनाइट, टाइल्स एवं सैनिटरी की पूरी रेंज। थोक एवं खुदरा के लिए संपर्क करें। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। जारी है कोरोना का कोहराम। बिहार में आज एक दिन में 1080 नए मरीज, आंकड़ा 2,70,000 के निकट। टोटल एक्टिव केस 5,000 के करीब पहुंचा। दरभंगा में भी कोरोना की बड़ी छलांग, मिले 27 नए पॉजिटिव केस। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोरोना को लेकर की बैठक, सभी जिलों के अधिकारियों से की ऑनलाइन बात, ली अपडेट रिपोर्ट। कोरोना को लेकर दरभंगा में जिलाधिकारी ने की बैठक, गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराने को कहा। रेस्टोरेंट, होटल, विवाह भवन प्रबंधकों के साथ सदर एसडीओ एवं डीएसपी ने की मीटिंग, नियमों का पालन करने के दिए निर्देश। सदर प्रखंड के दुलारपुर में बाल बाल बचे लोग, दीवार तोड़ते हुए नाले में जा गिरा अनियंत्रित ट्रैक्टर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने शहीदों को किया नमन, दी श्रद्धांजलि। विश्वविद्यालय संस्कृत विभाग द्वारा संवेदनशील समाज के निर्माण में संस्कृत की भूमिका विषयक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी प्रारंभ। और 10 अप्रैल को होने वाली लोक अदालत स्थगित। विश्वविद्यालय संस्कृत विभाग द्वारा संवेदनशील समाज के निर्माण में संस्कृत की भूमिका विषयक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी प्रारंभ। विश्वविद्यालय संस्कृत विभाग द्वारा संवेदनशील समाज के निर्माण में संस्कृत की भूमिका विषयक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी प्रारंभ। कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने द्विदिवसीय संगोष्ठी का किया ऑनलाइन उद्घाटन। संगोष्ठी में देश विदेश के अनेकानेक विद्वानों ने ऑनलाइन और ऑफलाइन जुड़कर रखे अपने विचार। संस्कृत सभी क्लासिकल भाषाओं में अग्रणी, सेमिनार का विषय अति विस्तृत, बोली प्रोफेसर डॉली सिन्हा। साहित्य संवेदनशीलता एवं संस्कार के लिए जाना जाता है, वह मानवीय मूल्य विहीन नहीं हो सकता। संस्कृत साहित्य अति संवेदनशील तथा मानवीय मूल्यों से जुड़ा हुआ है। यह देववाणी एवं आदि भाषा की संज्ञा से विभूषित है, जो पूरे भारतवर्ष में मान्य है। संस्कृत सृजनशील एवं लोक कल्याणकारी भाषा है, जिसमें आदि ग्रंथ रचित हैं। संस्कृत साहित्य के कल्याणकारी मार्ग हमेशा अनुकरणीय हैं, जिसे विशिष्ट जनों के साथ ही सामान्य जन भी पढ़कर लाभान्वित हो सकता है। उक्त बातें मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने विश्वविद्यालय संस्कृत विभाग के तत्वावधान में जुबली हॉल में आयोजित संवेदनशील समाज के निर्माण में संस्कृत की भूमिका विषयक 2 दिवसीय संगोष्ठी का ऑनलाइन उद्घाटन करते हुए कही। यह जो संवेदनशील समाज के निर्माण में संस्कृत साहित्य की भूमिका विषयक हम 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन करने जा रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य, जैसा कि हम आप सब जानते हैं, कि दिनानुदिन न केवल अपने प्रांत, अपने देश, बल्कि समस्त अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवता में ह्रास हो रहा है। और मानवता के ह्रास होने का प्रधान अगर कुछ कारण है तो वह है हमारे संस्कार का अभाव। संस्कार के अभाव से ही इस तरह की उच्छृंखलताएँ समाज में फैलती हैं। और हम जानते हैं कि जो भी संस्कृत का छात्र हो, संस्कृत को जिसने पढ़ा हो और संस्कृत के लिए जिसने जिया हो, वह मानवीय पहलुओं पर अन्य की तुलना में ज़्यादा विचारवान होता है। इसी बात को लेकर, इसी को उद्देश्य बनाकर हम लोगों ने कोशिश की है, चाहा है कि संस्कृत के बहाने पूरे देश में, पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव से जो भयभीत हो गया है, मानव दानव जैसा स्वरूप जो धारण कर लिया है, वह मानव बने, मानव से देवत्व के श्रेणी में जाए। उद्देश्य तो बहुत व्यापक है, हम व्यवहार में कितना अमल कर पाते हैं, इसी पर यह संगोष्ठी है। और 10 अप्रैल को होने वाली लोक अदालत स्थगित।
10 अप्रैल को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत हुई स्थगित। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देशानुसार बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में 10 अप्रैल 2021 शनिवार को सुबह 10:30 बजे से व्यवहार न्यायालय दरभंगा, बेनीपुर और बिरौल के परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना था। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार व्यवहार न्यायालय दरभंगा द्वारा सूचित किया गया है कि 10 अप्रैल 2021 के राष्ट्रीय लोक अदालत को अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया है। इसका आयोजन मई 2021 में किया जाएगा। तिथि की सूचना बाद में समय से पूर्व दे दी जाएगी। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। जारी है कोरोना का कोहराम। बिहार में आज एक दिन में 1080 नए मरीज, आंकड़ा 2,70,000 के निकट। टोटल एक्टिव केस 5,000 के करीब पहुंचा। दरभंगा में भी कोरोना की बड़ी छलांग, मिले 27 नए पॉजिटिव केस। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोरोना को लेकर की बैठक, सभी जिलों के अधिकारियों से की ऑनलाइन बात, ली अपडेट रिपोर्ट। कोरोना को लेकर दरभंगा में जिलाधिकारी ने की बैठक, गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराने को कहा। रेस्टोरेंट, होटल, विवाह भवन प्रबंधकों के साथ सदर एसडीओ एवं डीएसपी ने की मीटिंग, नियमों का पालन करने के दिए निर्देश। सदर प्रखंड के दुलारपुर में बाल बचे लोग, दीवार तोड़ते हुए नाले में जा गिरा अनियंत्रित ट्रैक्टर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने शहीदों को किया नमन, दी श्रद्धांजलि। विश्वविद्यालय संस्कृत विभाग द्वारा संवेदनशील समाज के निर्माण में संस्कृत की भूमिका विषयक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी प्रारंभ। और 10 अप्रैल को होने वाली लोक अदालत स्थगित। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब और फेसबुक पर सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।